नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जॉब 36 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भारतीय इतिहास में बड़े बड़े युद्ध कब और किनके किनके बीच में हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, इससे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। भारत के अंदर किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए अगर एग्जाम होती है तो वहाँ पर आपसे भारत के इतिहास में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में वहाँ पर आपसे जीके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, आज उन्हीं युद्ध के बारे में यहाँ जानेंगे, कब हुआ था, किनके किनके बीच में हुआ था और कौन सा युद्ध किस नाम से जाना जाता है। ये जानकारी आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 27 युद्धों को शामिल किया गया है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस 27 जो युद्ध हैं इनमें से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास का सबसे पहला युद्ध जिसे माना जाता है हाइडेस्पिसिस का युद्ध, और यह युद्ध सबसे बड़ा था। यह हुआ था, समय था 326 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों, यह सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। तो आपको यहाँ याद रखना है कि हाइडेस्पिसिस का युद्ध यहाँ पर सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था 326 ईसा पूर्व में, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। सिकंदर को तो आप लोग जानते ही होंगे, सिकंदर अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, जो दूसरे नंबर का युद्ध है कलिंग की लड़ाई, यह समय है दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग की लड़ाई। तो किसके किसके बीच में हुआ था? अशोक सम्राट ने कलिंग पर आक्रमण किया था, मतलब यह अशोक सम्राट और कलिंग के बीच में हुआ था। और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। मतलब जब ये कलिंग की लड़ाई हुई थी तभी से अशोक सम्राट ने युद्ध न करने की कसम खाई थी। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, तीसरे नंबर की जो भारत के इतिहास की बड़ी लड़ाई मानी जाती है सिंध की लड़ाई, ये समय था 712 ईस्वी में। और दोस्तों, यह हुआ था मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता पर स्थापित किया था। मतलब दोस्तों, यहाँ पर जो मोहम्मद कासिम ने अरबों पर यहाँ पर विजय प्राप्त किया था, मतलब यह मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच में हुआ था लड़ाई, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में। दोस्तों, आप इसे कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, कई तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो चौथे नंबर में है तराइन का प्रथम युद्ध, जब भारत का चौथा सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। समय है दोस्तों 1191 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर विजय हुई थी। कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 ईस्वी में। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, आप देख सकते हैं कि जो समय था 1192 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। दोस्तों, जो छठवें नंबर का युद्ध है भारत के इतिहास का, आप देख सकते हैं चंदावर का युद्ध, जो समय था 1194 ईस्वी। किसके किसके बीच में हुई थी? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर पता होगा कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था, तो मतलब यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था और मोहम्मद गौरी के यहाँ पर विजय हुआ था। चंदावर का युद्ध। दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, आप देख सकते हैं कि 7वें नंबर का भारत का इतिहास का यह युद्ध माना जाता है। समय था 1526 ईस्वी में। तो किसके किसके बीच में हुआ था? तो मुगल शासक मतलब कि बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में। मतलब दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था यह युद्ध 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों, खानवा का यहाँ युद्ध आप देख सकते हैं कि समय था 1527 ईस्वी। तो किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। मतलब बाबर और राणा सांगर के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की यहाँ पर जीत हुई थी। दोस्तों, 9वें नंबर की जो भारत की इतिहास की लड़ाई है, आप देख सकते हैं कि घाघरा का युद्ध, यह हुआ था, समय था 1529 ईस्वी में। तो किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो आप देख सकते हैं तो बाबर और अफगानों के बीच में युद्ध हुई थी, जिसमें बाबर ने वहाँ पर जीत हासिल की थी। दोस्तों, 10वें नंबर का जो युद्ध है चौसा का युद्ध, समय था 1539 ईस्वी। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। मतलब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की यहाँ पर जीत हुई थी। दोस्तों, 11वें नंबर का जो युद्ध है, आप देख सकते हैं कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, यह हुआ था दोस्तों, समय था 1540 ईस्वी।
और एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया। मतलब यह भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह की यहाँ पर जीत हुई थी। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध है, आप देख सकते हैं कि जो समय था 1556 ईस्वी, किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो 13वें नंबर का जो युद्ध है आप देख सकते हैं, तालीकोटा का युद्ध, जो समय था 1565 ईस्वी था, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो इस युद्ध से विजयनगर यहाँ जो साम्राज्य का अंत हो गया था। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यह जो समय था 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की यहाँ पर हार हुई थी। दोस्तों यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको इसे याद रखना है। 19वें नंबर का जो युद्ध है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दोस्तों इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समय था 1767 से 69 ईस्वी के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जिससे अंग्रेजों की हार हुई थी। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था, हैदर अली और आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के बीच। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो 21वें नंबर का जो भारत के इतिहास का युद्ध माना जाता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मतलब दोस्तों इसे जो मैसूर युद्ध हुए हैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1790 ईस्वी में। तो किसके किसके बीच में हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त की गई थी। दोस्तों जो 22वें नंबर की है भारत के इतिहास की युद्ध, आप देख सकते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों ये जो समय था 1799 ईस्वी में हुआ था। तो किसके किसके बीच में हुआ था, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू सुल्तान की यहाँ पर हार हुई थी और मैसूर शक्ति का यहाँ पर पतन हुआ था। दोस्तों 23वें नंबर का जो युद्ध है आप देख सकते हैं भारत के इतिहास का, चिलियान वाला युद्ध। दोस्तों ये जो समय था 1849 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की यहाँ पर हार हुई थी। दोस्तों भारत चीन सीमा युद्ध, आप जानते होंगे या फिर सुने ही होंगे कि 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पर चीन की जीत हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिन तक युद्ध होने के पश्चात जो वहाँ पर भारत के जो सीमा क्षेत्र थे उसमें चीनों ने कुछ हिस्सा अपने अतिक्रमण में कर लिया। दोस्तों भारत का यहाँ पर देख सकते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 25वें नंबर में, जो समय था 1965 ईस्वी था, जिसमें भारत ने वहाँ पर जीत हासिल की थी और वहाँ पर पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच में सिमला समझौता इसी युद्ध में हुआ था, तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 26वें नंबर का युद्ध दोस्तों आप देख सकते हैं भारत के इतिहास का, पाकिस्तान और भारत के बीच में फिर से युद्ध हुआ था। यह हुआ था दोस्तों 1971 में ईस्वी में। आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। मतलब दोस्तों इसे कई तरह से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें भारत यहाँ पर जीत हुई थी। दोस्तों 27वें नंबर का जो युद्ध है आप देख सकते हैं कि जो समय था 1999 ईस्वी में हुआ था, कारगिल युद्ध। दोस्तों इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और किसके किसके बीच में हुआ था, दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था और भारतीयों की यहाँ पर जीत हुई थी। तो दोस्तों ये रहे भारत के जो इतिहास में बड़े युद्ध माने जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा सकते हैं, या फिर आप अपने नॉलेज के लिए आप इसे याद रख सकते हैं कि भारत में कौन सा युद्ध कौन से युद्ध का क्या नाम है और कब कब हुए हैं, किनके कितने बीच में हुए हैं, ये पूरी जानकारी आपको दिया गया है। दोस्तों तो ये रहे भारत के इतिहास के सबसे बड़े युद्ध। और दोस्तों इससे क्वेश्चन आपसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, नौकरी के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो या फिर सीजीपीएससी हो या फिर सीजी व्यापम हो या फिर किसी भी स्टेट का किसी भी बोर्ड से अगर कोई एग्ज़ाम लिया जाता है नौकरी के लिए, तो वहाँ पर आपसे युद्ध से संबंधित जी के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो तनिक भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए। और दोस्तों खास करके छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की जॉब नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।